Assalamu alaikum students. Today we will study about structure of an eye. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन आई को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि लोकेशन ऑफ आइज़ क्या हैं. और आइज़ आर लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्कल विच आर नोन एज ऑर्बिट्स. हमारी आइज़ जो होती हैं स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल में होती हैं, उनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं या आई सॉकेट्स भी कहते हैं. इसके अलावा आपको पता है कि आइज़ के ऊपर आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं. आईलिड्स वाइप आइज़ एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड दे आल्सो सप्रेट टीयर ऑन आइज़. ये इनका फंक्शन होता है. इसके अलावा आई लैशेस जो प्रेजेंट होती हैं आइज़ के ऊपर, दे प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द आई. अब आई के स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं. उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आउटर लेयर. आउटर लेयर ऑफ एन आई बॉल कंसिस्ट ऑफ सेक्युलरा एंड कॉर्निया. हमारी आइज़ का जो मोस्टली सेक्युलरा गिव आइज़ मोस्टली ऑफ इट्स वाइट कलर. आई को ये मोस्टली वाइट कलर देती है. इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट ऑफ आई. सेक्युलरा फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया. फ्रंट साइड पे सेक्युलरा जो होती है वो कॉर्निया फॉर्म करती है, जिसकी वजह से लाइट आँखों के अंदर एंटर होती हैं एंड दे बेंड लाइट रेस ताकि वो सही तरह प्रॉपरली फोकस हो सके. उसके बाद जो मिडल लेयर आई की होती है दैट इज़ कॉल्ड एज कोराइट. कोराइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव द इनर आई अ डार्क कलर. द डार्क कलर प्रिवेंट डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन द आई. अब कॉर्निया के पीछे कोराइट जो होता है बिहाइंड द कॉर्निया, Choroid bends to form a muscular ring which is called as iris, and there is a round hole called pupil. A pupil iris के सेंटर में एक राउंड होल होता है, इसको हम कहते हैं pupil. After striking the cornea, light passes through the pupil. The size of the pupil is adjusted by the muscles of the iris. अब जब हमारी आँख जो होती है वो ब्राइट लाइट में होती है या जब डार्क लाइट में होती है, तो जो आइरिस के मसल्स होते हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. ये आपको साथ डायग्राम नज़र आ रही है. इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपल नज़र आ रहा है. दिस इज़ कॉल्ड एज प्यूपल. तो फॉर एग्जांपल ये नीचे वाली डायग्राम आप देखें, ये आपको दी हुई है. फॉर एग्जांपल जब हमारी आँख बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में होती है, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, तो उसमें आप देखेंगे जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये जो हमारी आँख ये प्यूपल है इट विल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द सर्कुलर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, और इनको हम कहते हैं रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस. ये रिलैक्स हो जाते हैं, ये रिलैक्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं व्हेन वी सी इन ब्राइट लाइट. व्हेन लाइट इंटेंसिटी जब डिक्रीज़ हो जाती है, व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन कि ये जो प्यूपल होता है ये सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं एंड रेडियल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. तो इसको हम कहते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपल. दिस इज़ द कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल. वाइल ऊपर वाली डायग्राम में आपको डायलेशन ऑफ प्यूपल नज़र आ रही है. तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि प्यूपल मैंने आपको बताया है कि मिडल लेयर ऑफ दैन आई इज़ कॉल्ड एज कोराइड. कोराइड आल्सो कंटेन्स डिफरेंट ब्लड वेसल्स and there is a round hole called pupil in the behind the cornea. Choroid bends to form a muscular ring. कॉर्निया के पीछे कोराइड बेंड होके एक आइरिस मस्कुलर रिंग फॉर्म करता है और उसके सेंटर में राउंड होल होता है विच इज़ कॉल्ड एज प्यूपल. तो प्यूपल का साइज हम एडजस्ट करते हैं बाय द मसल्स ऑफ द आइरिस. प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट इन ब्राइट लाइट वाइल इट डायलेट्स इन डिम लाइट. You can see in this diagram contraction and dilation of pupil. This is very very important. अब इनर लेयर ऑफ एन आई ये हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि आपको ये पता होना चाहिए कि और लोकेशन ऑफ आइज़ किधर हैं. फॉर एग्जांपल और आइज़ आर लोकेटेड इन अ स्मॉल पोर्शन कॉल्ड ऑर्बिट्स, और आईलिड्स और आई लैशेस का क्या फंक्शन है. उसके बाद डिफरेंट लेयर्स में हमने आज आउटर लेयर और मिडल लेयर की है. आउटर लेयर ऑफ एन आई को हम सेक्युलरा और कॉर्निया भी कहते हैं. और उसके बाद हमने स्टडी किया है कंट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपल कैसे होता है इन ब्राइट लाइट एंड इन डिम लाइट.
So draw this diagram of contraction and dilation of pupil in your notebooks.